गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। पिछले चैप्टर में हमने किया था व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म्स रिकंस्टिट्यूट। तो उसमें हमने कहा था एट द टाइम ऑफ चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि व्हाई ए न्यू पार्टनर नीडेड इनटू द बिजनेस। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि नए पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ी एक बिजनेस के अंदर। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर। ये तो पार्टनर है, दोनों ने अपना पैसा लगाया, बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस को रन किया। दे आर पार्टनर एंड रन द बिजनेस लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों से बिजनेस कर रहे हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, बट नाउ दे नीड इट। वो अपने प्रॉफिट को जो कमा रहे थे उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया, उनको लगने लगा एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस एंड रिक्वायर्ड मोर मनी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड रिक्वायर्ड मोर मनी, और इसके लिए उनको मोर मनी की एक ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन फॉर द इफेक्टिव रनिंग बिजनेस। फिर उनको ये महसूस हुआ कि हमें अपना बिजनेस रन करने के लिए एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टनर्स होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए जो हमारे बिजनेस को अच्छी तरह से हम रन कर सके। तीसरी उनकी जरूरत पड़ी फॉर इंक्रीज द गुडविल ऑफ द फर्म, कि वो अपनी फर्म की गुडविल को इंक्रीज करना चाहते हैं, रेपुटेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए उनको एक नए पार्टनर की जरूरत महसूस हुई। और फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं इंक्रीज कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय बाय मेकिंग ए पर्सन इन द बिजनेस। कभी कभी क्या होता है कि एक फर्म अपने एम्प्लॉय को कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसको इंक्रीज करने के लिए उसको पार्टनर बना लेती है अपनी बिजनेस के अंदर, ताकि उसको कैपेबिलिटी को हम यूज कर सकें और उसका इंक्रीज उसको कर सकें और उसका इंक्रीज हो सके। इसके लिए वो हम अपने एम्प्लॉय को पार्टनर्स बना लेते हैं। तो ये जो हमने फोर्थ पॉइंट आज डिस्कस किया इसमें ये है व्हाई नीडेड ए न्यू पार्टनर जॉइन द फर्म। अब आगे हम चलते हैं। व्हेन ए न्यू पार्टनर एडमिट इन द फर्म इज रिकंस्टिट्यूट। जैसा मैंने पहले बताया पिछले चैप्टर में कि जब भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर एडमिट होगा तो एक पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी। क्यों? बिकॉज एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो एंड हो गया, खत्म हो गया, एंड न्यू एग्रीमेंट कैन बी इनटू एक्सिस्टेंस, और एक नया एग्रीमेंट उनके इनफोर्स हो गया आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स। सेकेंड पॉइंट, न्यू पार्टनर एडमिट विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स। अब क्वेश्चन होता है कि एक नया पार्टनर कब एडमिट हो सकता है? तो एक नया पार्टनर केवल तभी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है व्हेन ऑल पार्टनर इज एग्री, कंसर्न्ड विद ऑल पार्टनर। सब पार्टनर्स की सहमति उसके अंदर होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट इसके अंदर है राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स। अब जब एक पार्टनर फर्म के अंदर आ गया तो उसकी राइट्स क्या होंगे, वो किस लिए आएगा, उसके अधिकार क्या होंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने लिखा है शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि जो प्रॉफिट होगा एक फर्म का, फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, उसको प्रॉफिट का शेयर चाहिए, प्रॉफिट के लिए वो आएगा। उसके बाद में अगर लॉस है तो बट नेचुरल लॉस भी उसको बियर करना पड़ेगा। सेकेंड, शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म, और उसके बाद में जो फर्म की असेट्स हैं उन असेट्स पर भी उसका राइट होना चाहिए, उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए। इन दो राइट्स के लिए एक आदमी, एक नया पर्सन पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट होगा और उसके लिए राइट होंगे। इसके साथ साथ एक ऐसा नहीं है वो केवल प्रॉफिट के लिए ही आएगा या खाली असेट्स के लिए आएगा, उसके लिए जरूरी है इट इज द सेम टाइम ऑफ द बिकम लायबल टू एनी लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन, कि उसके एडमिशन हो जाने के बाद अगर फर्म की कोई लायबिलिटीज है तो उस लायबिलिटीज के लिए भी वो लायबल है, उसके लिए वो जिम्मेदार है कि कल को अगर लायबिलिटीज आ जाती है तो वो उसको पे करनी पड़ेगी आफ्टर एडमिशंस। सेकंड, ओल्ड पार्टनर्स
अब क्या ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर इन द फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। अब बट नेचुरल है कि जब कोई पार्टनर्स फर्म के अंदर आएगा, पहले केवल ए और बी दो पार्टनर्स थे, ये आपस में प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मान लीजिए सपोज करो प्रॉफिट फर्म का 10,000 रुपीज है और पहले वो आपस में 5,000 रुपीज ईच कर रहे थे। लेकिन अब जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आ गया तो बट नेचुरल है उनका जो प्रॉफिट शेयर है 5,000 रुपीज वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट शेयर को इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के लिए फेवर में अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करते हैं। एंड न्यू पार्टनर कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज गुडविल। और इसके बदले में जब न्यू पार्टनर आया तो बट नेचुरल है वो कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा, तो वो जो कंपनसेट करता है अमाउंट को इज कॉल्ड गुडविल, उसको हम बोलते हैं गुडविल, या हम उसको कह सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड और उसके अलावा ही ब्रिंग कैपिटल टू गेट राइट इन द असेट्स ऑफ द फर्म। और जैसा हमने बताया कि दो राइट्स के लिए आता है, पहला प्रॉफिट के लिए वो गुडविल लेकर आएगा, कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। एंड सेकंड जो उसको असेट्स के ऊपर राइट चाहिए उस राइट के लिए वो कैपिटल बिजनेस के अंदर लेकर आएगा। यहां तक कि हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। और समराइज में हम कहें कोई प्रॉफिट के लिए वो गुडविल लेकर आता है और असेट्स पे राइट के लिए वो कैपिटल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, ब्रिंग करेगा, लेकर आएगा। अब इस चैप्टर के अगर समराइज में हम कहें कि आगे जाके हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, तो लास्ट में हम कहेंगे फ्लोइंग एडजस्टमेंट आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कि जब एक एडमिशन होगा किसी पार्टनर्स का फर्म के अंदर तो हम 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, 5 टॉपिक कह सकते हैं, 5 टॉपिक हम इसके अंदर करेंगे। उसके अंदर सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे कि पहले उनकी रेशियो 5,000 रुपीज ले रहे थे, अब उनकी रेशियो चेंज हो जाएगी तो हम करेंगे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPR, उसको NPS भी हम बोल देते हैं, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब है कि जो गुडविल वो लेकर आएगा या जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन असेट्स एंड रीअसेस ऑफ द लायबिलिटीज, कि जो हमारी असेट्स इंक्रीज डिक्रीज होंगी या लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज होंगी उनके लिए हमने पिछले चैप्टर के अंदर किया है, उसके अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और फोर्थ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, और जो हमने पिछले चैप्टर में जैसे किया था सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि हम ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, जो भी होगा हमारे पास, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर बड़ा क्लियरली किया है, आप सबने समझा है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा एडमिशन के अंदर वो यहाँ पर हम करेंगे। और सबसे लास्ट में है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब जैसा हमने चेंज रेशियो के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट की थी उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा केसेस हैं, तो वेरियस केसेस हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे को इस चैप्टर के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर आने वाले अगली क्लासों के अंदर हम इन 5 पॉइंट के अंदर टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे और अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है और कैसे हम इसको करते हैं। तो ये सारा हमारा समराइज वे है और आप इसको क्लियरली समझें तो ये अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।